Now we start today electrolysis, right? And new chapter is electrolysis. What is electrolysis? Decomposition of liquid by passage of an electric current is called electrolysis. Right now we discuss the electrode. We know the electrode. What is electrode? Electrode is a plate. We have two types of electrodes. One is called anode and other one is cathode. Anode and cathode. Electrode is a plate like this. Okay. Anode having which charge? Positive charge plate is called anode and negative charge plate is called cathode. Okay. We have uh, two types of plate, anodic plate and cathodic plate. Anode or cathode. Anode having positive charge and cathode having negative charge. Right? Why it's called anode? Positive charge plate we say anode. Why it's called anode? Because here anions are discharged. And why it's called cathode? Because here is cations are deposited here in cathodic plate. How? कैसे होता है process? Suppose we take the example of cations, any cations like we have element X having negative charge, right? It is a cations or anions. Okay, look here, anode. We take the example of phi is called anode. तो हमने यहाँ पे क्या लिया x x having is negative charge. Negative charge वाले एलिमेंट को क्या कहते हैं? जिस पर अशफाक अजान साले इसी Yes, को sir. क्या कहते हैं बेटा? और किसी एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? कैटाइंस कहते हैं या एनाइंस कहते हैं? Sir, cations. अजान साले Cations. नेगेटिव चार्ज को मैंने आपको आइंस पढ़ाया था फर्स्ट चैप्टर में. कैटाइंस हैविंग विच चार्ज? पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, जिससे पॉजिटिव चार्ज होता है उसे कैटाइंस कहते हैं. कैटाइंस हैविंग विच चार्ज? पॉजिटिव चार्ज. और एनाइंस हैविंग विच चार्ज? नेगेटिव चार्ज. तो इसे क्या कहेंगे हम यहाँ पर? अब देखो एक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ना, एक्स के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, इट्स कॉल्ड एनाइन. ये हमारे क्या है? एनाइन. एनाइन, right? Because it's having negative charge. Negative charge means it's having extra electrons. इसके पास extra electrons होते हैं, right? और positive charge को क्या कहते हैं? Cation, like this. Clear? Y क्या है? Y cations and X here is anions. या तो बात समझ में आ गई आप लोगों को? Any problem? Yes, sir. Okay. No, sir. देखो, we know that same charges always repel to each other and opposite charges always attract to each other. तो यहाँ पे हमारे पास x हैविंग नेगेटिव चार्ज एंड जो प्लेट है हमारा, प्लेट पे क्या चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है. तो अपोजिट चार्जेस है, दे आर अट्रैक्ट टू ईच अदर. क्या करेगा ये प्लेट पे जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, पॉजिटिव चार्ज देते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा.
क्लियर है? तो ये x कहाँ मूव करेगा, हमारा एनोड की तरफ मूव करेगा, ठीक है। x एनोड की तरफ मूव करेगा, x के पास क्या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, नेगेटिव चार्ज मींस हैविंग एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो x क्या करेगा, x प्लेट पर आएगा, x आए इस प्लेट पर और अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, देन x आके इस प्लेट पे डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। x प्लेट पर आया, अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो था वो यहाँ पे लॉस करके डिपॉजिट हो जाएगा, क्लियर। तो x क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। विच टाइप ऑफ, अब बताएं रिएक्शन की टाइप्स बता दें, इसमें कौन सा रिएक्शन हो रहा है हमारा एनोड पे, क्या बता सकते हैं? ये साइशा, अरे बेटा आप लोग घर पे पढ़ ले नहीं क्या? ये सरीबा खान, yes give me Sir, answer. oxidation. Oxidation. Why it's called oxidation? ये आसान सवाल है। x ने सर क्या, वो क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहे हैं। वेरी गुड, सर ऑक्सीडेशन बना है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन occur here, वेरी गुड, ऑक्सीडेशन, बिकॉज x के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, x ने अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या किया, एनोड जो हमारे प्लेट थी, एनोड जिससे पॉजिटिव चार्ज था, इससे क्या किया, अपने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया और x क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। विच टाइप रिएक्शन occur here? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, राइट। तो ये बात याद रखना, एनोड पर हमेशा कौन सा रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब मैं आपको ये बताता हूँ व्हाई इज कॉल्ड एनोड, इससे हमने एनोड का क्यों नाम दिया, एनोड का नाम हमने इसे क्यों दिया, इसलिए एनोड का नाम दिया बिकॉज एन आयंस आर डिस्चार्ज है, क्योंकि एन आयंस इस प्लेट पे डिस्चार्ज होता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। और एनोड प्लेट पे चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। एनी प्रॉब्लम एनीवन, सबको बात समझ में आ गई? एनी क्वेश्चन, कुछ पूछना तो पूछें, हरी अप, एनोड से। क्लियर? यस सर। विजय, यहाँ पे क्या हमारे पास कैथोड, व्हाई इज कॉल्ड कैथोड बिकॉज cation has discharge here. You take the example of Y having positive charge, तो Y is the cation, ठीक है। तो we know that opposite charges always attract to each other, तो Y क्या होगा यहाँ पे आके, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है Y पे, और कैथोड पे क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, तो Y क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस कैथोड से गेन करेगा। Y पे देखो, Y पे पॉजिटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, एक इलेक्ट्रॉन कम है, इस प्लेट पे जब आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा Y, ठीक है, और Y क्या हो जाएगा, इस प्लेट पे आके डिपॉजिट हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन लेके न्यूट्रल हो गया, ठीक है। Y यहाँ पे आगे इस प्लेट पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो विच टाइप ऑफ रिएक्शन अकर हियर इन कैथोड? यस जहीर, रिडक्शन सर। एनीवन? यस जहीर, अजहान, रिडक्शन यस सर सर, के लिए रिडक्शन। डेंजर है। सर रिडक्शन, रिडक्शन। रिडक्शन, ओके। तो अब बात समझ में आ गई आप लोगों को कि एनोड को एनोड क्यों कहते हैं, बिकॉज यहाँ पे क्यों, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी डिस्चार्ज हो रहा होता है और इस प्लेट पे क्या चार्ज होता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज, और एनाइंस के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते थे, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आके यहाँ पे क्या करेगा, ये लूज कर देगा, डोनेट कर देगा एनोड पे और ये डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। और रिएक्शन कौन सा होता है एनोड पे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एंड व्हाई इज कॉल्ड कैथोड, कैथोड क्यों कहते हैं, बिकॉज कैटायंस आर डिपॉजिट हियर,
क्योंकि कैटायन से आ रहा होता है, और कैथोड पे क्या चार्ज होता है, कैथोडिक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन एक गेन करता है, और which type of reaction occur in cathode? Reduction. Any problem anyone? Any question बेटा? No, sir. ओके, इसको कॉपी करें और डिटेल्स में लिखें इन वर्डिंग। हरी अप, यू हैव ओनली 2 minutes. How many types of solution? We know that we have 2 types of solution. One is dilute and another one is concentrated, right? Dilute and other one is concentrated. डायलूट के आगे आप लिखें OH नेगेटिव आयन हाइड्रोक्साइड है। कॉन्सेंट्रेट के आगे लिखें आप हैलोजन, halogen yes anyone, halogen means group 7 halogen family, fluorine, chlorine, bromine and iodine. Clear? Next one is cations. So इसके आगे लिखो cation, less reactive cations are which discharge first. Write down the less reactive cations always discharge first. Done? Yes. Second point is cations. So less reactive cations, I repeat again, less reactive cations always discharge first in the reactivity series. Yes, sir. Good. Okay. देखो मैंने क्या लिया है यहाँ पे, टेक द एग्जांपल ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl टेबल सॉल्ट। एक किस्म मिलकर डाइल्यूट, अदर वन इज NaCl इज concentrated and last one is molten. What is the difference between this? क्या आपको पता है इसके दरमियान क्या डिफरेंस होता है? What is mean by dilute? What is mean by concentrated? Anyone? किसी को पता है? डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? रीबा खान, अजान, ये Sir, less reactive. आयशा अशफाक,
क्या होता है, लेस होता है, ठीक है। डाइल्यूट में NaCl में लिखा डाइल्यूट, तो इसमें अमाउंट ऑफ वाटर क्या होगा, ज्यादा होगा। सपोज करो वी टेक द एग्जांपल, वी हैव ग्लास, ये मेरे पे ग्लास है, इससे मैंने क्या किया, वाटर फिल कर दिया, ठीक है। वाटर की क्वांटिटी मैंने कितनी रखी, 250 ml, ठीक है। और इसके अंदर मैं NaCl कितना ऐड कर रहा हूँ, हाउ मेनी ग्राम्स, 2 ग्राम, ये हमने 2 ग्राम NaCl ऐड कर दिया, ठीक है। सेकेंड मैंने लिया ग्लास, इसके अंदर मैंने वाटर ऐड किया, ठीक है, 200 ml, और मैंने इसमें NaCl कितना यूज किया, 3 ग्राम। तो ये बताओ वाटर की क्वांटिटी किस ग्लास में ज्यादा है, ए और बी, किस में ज्यादा है, A में B. सर। ए में ज्यादा है, बी में कम है। ए में वी यूज हियर 250 ml एंड हियर वी यूज 200 ml। तो ए में हमारे वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या है, लेस है, 2 ग्राम यूज कर रहा हूँ। बी में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना यूज कर रहे हैं, 3 ग्राम। तो ए में देखो वाटर की क्वांटिटी ज्यादा, जिसमें वाटर ज्यादा होता है वो क्या होता है, सोल्यूशन डाइल्यूट होता है। जिसमें वाटर की क्वांटिटी कम हो वो सोल्यूशन क्या कहलाता है, हमारा कॉन्सेंट्रेटेड कहलाता है, ठीक है। जिस तरह से आप लाइक अगर से आप मार्केट से मिल्क लेने जाते हो, दूध लेने जाते हो, तो दूध वाला अगर कम पानी मिलाता है ना, तो इट मीन्स वो आपको कौन सा मिल्क दे रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड मिल्क दे रहा है। अगर वाटर की क्वांटिटी कम है उस दूध में, तो आपको कौन सा दूध दे रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड। अगर 1 किलो दूध में 1 किलो पानी मिला के बेच रहा है, तो इट मीन्स वो क्या दे रहा है आपको, डायल्यूटेड मिल्क दे रहा है। डाइल्यूट में क्या होता है, हमेशा अमाउंट ऑफ वाटर क्या होता है, वो हमेशा ज्यादा होता है। और कॉन्सेंट्रेट में हमारा अमाउंट ऑफ वाटर हमेशा क्या होता है, लेस होता है, कम होता है। क्लियर, एनी प्रॉब्लम, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को, डाइल्यूटेड एंड कॉन्सेंट्रेटेड डिफरेंस। Yes जैसे sir. किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, अगर नहीं समझ में कोई कंफ्यूजन है। और नेक्स्ट इज मोल्टन, व्हाट मीन बाय मोल्टन, क्या इसमें अमाउंट ऑफ वाटर क्या होगा, ज्यादा होगा, कम होगा, ये क्या होगा, एनी आइडिया, किसी को आइडिया है। मोल्टन मीन्स क्या होता है, विदाउट वाटर, इसके अंदर वाटर नहीं होता। मीन्स हमने NaCl लिया, NaCl को आप क्या करो, हीट कर दो। हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मेल्ट हो जाएगा, मोल्टन फॉर्म में आ जाएगा। मीन्स एक्वस तो बन जाएगा, मीन्स मोल्टन फॉर्म में आ जाएगा, एक्वस हो जाएगा। लेकिन क्या इसके अंदर कोई वाटर होगा, मोल्टन में क्या वाटर होता है, मोल्टन मीन्स याद रखना विदाउट वाटर, यानी कि इसके अंदर वाटर नहीं होता है हमारे पास, ठीक है। मोल्टन में वाटर नहीं होता। लाइक आप शुगर को मेल्ट करेंगे तो एक थिक सॉल्यूशन बन जाता है शुगर का, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको, डिफरेंस समझ में आ गया, डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेटेड एंड मोल्टन। यस, एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन, एनीवन। No sir. इसको कॉपी करो।